हमारा नाम लीला है। हाँ। 9 बेटे थी। हाँ। एक लड़का है था। हाँ। एक लड़के जाता रिया में। हाँ। सोन के वो दौड़ा जड़ा दी रिया में कोई का नहीं। आज एक कोशिश थी, प्रयास थी हनुमान जी बेनीवाल के माध्यम से इस देश राजस्थान में और जोधपुर के मंच द्वारा ये बात रखने के लिए, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल की एक खासियत है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट विजय राव है और मैं मेहरानगढ़ दुखांती का परिवार मंच से संयोजक हूँ। और जो 30 सितंबर 2008 को मेहरानगढ़ दुखांतिका में 216 नौजवानों की मौत हुई थी, उसके बाद में चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था 216 नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए। तो उसके बाद में चोपड़ा आयोग ने 2.5 साल 2.5 करोड़ खर्च करके तत्कालीन सरकार के बने बीजेपी सरकार के बने आयोग द्वारा वो रिपोर्ट तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बाद में सुपुर्द कर दी गई। और लगातार 15 सालों से वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो रही है मिथक के नाम पर। तो आज संघर्ष हमारा 15 साल से जारी है और ये 30 सितंबर को 15 साल हो जाएंगे। तो हमने हनुमान जी बेनीवाल से पहले भी संपर्क किया था, जब ओंकार महासभा हुई थी तब इन्होंने उसमें अपने जो प्रपोजल है उसमें ये मेहरानगढ़ दुखांतिका की मांग को रखा था। और आज हम फिर मिले हैं उनसे चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कराने की बाबत कि वो विधानसभा में लोकसभा में इस मुद्दे को उठाए और चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कराएं, ताकि 15 साल बाद इसे दिवंगत परिजनों को ये तो पता चले कि 216 नौजवानों की मौत का कारण क्या है, मौत क्यों हुई है। और इसीलिए हमने हनुमान जी बेनीवाल को ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि वो जल्द ही विधानसभा में इसका सवाल उठाएंगे, लोकसभा में बात करेंगे और जल्द से जल्द न्याय दिलाने, क्योंकि हम 15 साल से कोशिश प्रयास उम्मीद में कर रहे हैं न्याय की और ये जारी रहेगी। उस बात को तकरीबन उस बात के बाद तकरीबन 3 सरकारों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि अभी तक जांच का पता भी नहीं चला है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो सरकारी सिस्टम है, जो ढांचा है, उसके बारे में? वह हनुमान बेनीवाल, आप कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने आपको पूरी तरह से भरोसा जताया है, तो आपको उम्मीद है कि हनुमान बेनीवाल आपका ये काम कर लेंगे? देखिए, पूरे राजस्थान में एक सिस्टम था, जब मेहरानगढ़ दुखांत के सबसे ज़्यादा श्रद्धांजलि, भजन संध्याएं, मोमबत्तियां सबसे ज़्यादा इन दिवंगत 216 नौजवानों के लिए जलाई गई और कई लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त की पीड़ित परिवारों के लिए। परंतु हर बार ये होता है, आप आज वर्तमान में जो कोई मेले देखते हैं तो 216 नौजवानों की मौत के बाद ही ये मेलों में जो आपको सुविधाएं दिख रही है यात्रियों के लिए या दर्शनार्थियों के लिए, ये उन्हीं मौत का परिणाम है। परंतु जो न्याय की बात अब दोनों सरकारों ने की थी, कोई भी सरकार न्याय के लिए आगे नहीं आई और दोनों सरकारों ने हाईकोर्ट में जो एक हमेशा फाइल करते हैं कि हमने कमेटी बनाई और 2 कमेटियां बनी और दोनों कमेटियां यही कहते हैं कि एक मिथक था, अगर ये सार्वजनिक हो गई रिपोर्ट तो देश में बवाल मच जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस दोनों सरकारों से कि अगर आप किसी नौजवानों की आस्था को अगर आप मिथक कहते हो तो हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी धर्म के नाम पे ये बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि नौजवानों को धर्म के बारे में कौन सिखाता है? आप ही लोग। और आप ही लोग जब धर्म के बारे में सिखाते हैं और वहीं धर्म की आस्था में ही बच्चे मंदिर के प्रांगण में वहाँ मंदिर में दर्शन ही नहीं किए, उससे पहले जो मौत को प्राप्त हो गए, तो उनको न्याय दिलाने के नाम पर आप फिर इस तरह से समय टाल मटोल कर रहे हैं। तो हम तो यही कहते हैं 2.5 करोड़ खर्च की हुए और आपने न्याय का वादा किया था, वो न्याय का वादा 15 साल बाद में कई लोग न्याय की उम्मीद में अपने माता पिता जो थे, बच्चे को न्याय की पाने की आशा में आत्माओं को वो चल गए हैं। और बहुत जो हम लोग हैं 15 साल तो निरंतर हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष रुकेगा नहीं। आज एक कोशिश थी, प्रयास थी हनुमान जी बेनीवाल के माध्यम से इस देश राजस्थान में और जोधपुर के मंच द्वारा ये बात रखने के लिए, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल की एक खासियत है, न्याय होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, परंतु हम ये उम्मीद करते हैं कि पहली बार कोई आदमी बेबाक तरीके से, जैसे संयम लोढ़ा ने बात रखी थी, उसी तरह हनुमान जी लोढ़ा भी हमारी बात रख कर ये चोपड़ा की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक हो और जिनकी वजह से हादसा हुआ वो चेहरा बेनकाब हो और जनता के सामने आए, उन दोषियों को सजा हो। बिल्कुल। माता जी, आप उम्रदराज हो, कई नाम है आप? हमारा नाम लीला है। हाँ। 9 बेटे थी। हाँ। एक लड़का है था। हाँ। एक लड़के जाता रिया में। हाँ। सोन के वो दौड़ा जड़ा दी रिया में कोई। बिल्कुल माता जी, हम समझ सकते हैं कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन आप अपनी थोड़े से मजबूती के साथ बात कीजिएगा। हम बिल्कुल समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। बहुत दुखी हो सा कोई कहो मैं आपने। अच्छा, हनुमान जी मिले, कहीं कहो हनुमान जी आज क्यों भाई साथ बात की दिए? भरोसा है, मतलब हनुमान जी भरोसा दियो भाई, पूरी कोशिश करो। भरोसा है, ठीक है। क्यों है जब गंभीर कोई न कोई तो कह रही के तो बस। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बुजुर्ग माता जी है और वास्तव में ये बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनके दिल पे जो दर्द गुजर रहा है वो कहीं ना कहीं एक हम सभी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।